नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम एक चीज़ आपको बताएंगे। क्या अविभाजित प्रॉपर्टी जो है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है तो उसका आपने रजिस्ट्री करवा दिया, एक कोर्ट का आदेश भी आपको दिखाएंगे। रजिस्ट्री करवा दिया तो रजिस्ट्री मान्य रहेगा कि नहीं, करवाना सही है कि नहीं। और ये आदेश कि भाई वो स्पष्ट कहता है कि भाई अगर आपने अविभाजित प्रॉपर्टी का मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा लिया तो दाखिल खारिज का दावा करने के लिए हकदार नहीं। अब ये आदेश क्या है वो जान लीजिए आप, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ में होगा क्या, ये कमेंट्री और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ ले सकते हैं आप, ठीक है जी। एक चीज़ साथियों और, अगर आप बेहतर किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या आप मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके संबंध में आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें, उस पर कोई विवाद तो नहीं है, ये चीज़ें भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। आते अपने टॉपिक पर, देखिए क्या कह रहा है ये आदेश कि संयुक्त जोत के सह खातेदारक में से कोई एक सह खातेदारक यदि अविभाजित जोत के किसी अवशिष्ट भाग का अंतरण करता है तो अंतरिती ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर दाखिल खारिज का दावा करने के लिए हकदार नहीं है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है ना। अब देखिए भाई, इसमें हम कुछ नहीं हेरा फेरी करते हैं भाई। क्या होता है कि भाई हमारे पास, हम तो भाई अपना रिसर्च करते हैं, कई आदेश, कोई आदेश मान लीजिए हमने बताया, हो सकता है वो आपकी फेवर में, हो सकता है वो उससे आपका काम चल जाए अधिकारी को दिखा के, हो सकता है किसी का दूसरे का चल जाए, ठीक है। तो भाई हम तो अपने चैनल पे जो है बताते रहते हैं कि भाई कौन सा आदेश क्या है, ठीक है ना, रिसर्च के साथ साथ। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये आदेश मेरे काम में आ सकता है, ठीक है, और आपको इसका डिस्कशन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो वो चीज़ है, आप ये ना कहें कि सर आप कल तो बता रहे थे नहीं हो सकता, कल आप दिखा रहे थे हो जाएगा। भाई आदेश हैं, जो कोर्ट कह रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ विद प्रूफ के, ठीक है ना जी। तो ये है। तो अब साथियों एक मैटर में आपको और बता दूं कि अविभाजित प्रॉपर्टी है तो वो खरीदनी चाहिए कि नहीं, और कैसे खरीदनी चाहिए, प्रक्रिया क्या है। क्योंकि मेरे पास कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर अविभाजित प्रॉपर्टी खरीद ली है, बड़ा परेशान, हम फंस गए ये मान लीजिए, तो कैसे बच सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इस आदेश के बारे में तो ये कहूँगा कि भाई आपको अगर लगता है ये आदेश मेरे काम आ सकता है, या अधिकारी मान ले आपकी बात, ठीक है ना, इस आदेश से मान जाए तो बहुत अच्छा है, बेहतर है। हमने तो नेक्स्ट आदेश ये भी डाला था कि ज़मीन बंधक है फिर भी दाखिल खारिज हो सकता है। एक आदेश ये भी डाला था कि धारा 80 है फिर भी दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। अब भाई आदेश डाल दिया मैंने, अधिकारी माने न माने वो अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन भाई आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको गलत बात दिखवा रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, फिर एक बार पढ़ लीजिए कि संयुक्त जोत के सह खातेदारक में से कोई एक सह खातेदारक यदि अविभाजित जोत के अवशिष्ट भाग का अंतरण करता है तो अंतरिती ऐसे विक्रय विलेख यानी कि बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज का दावा का हकदार नहीं है। स्पष्ट है भाई, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। अब साथियों आते हैं हम अपने पॉइंट पर कि अविभाजित प्रॉपर्टी जो है वो आपको लेनी चाहिए या नहीं। देखिए साथियों मैं आपको ये तो बता नहीं सकता, मान लीजिए दो है अविभाजित प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लीजिए ये साथियों घर है, ठीक है, ये अविभाजित है तो इसको आप खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम हो गया तो कोई नहीं रोक सकता। ये खेत है, अविभाजित है, फिर भी आप खरीद सकते। धड़ल्ले से सैकड़ों हजारों की संख्या में पर डे जो है रजिस्ट्री हो रही है, ठीक है ना। अब ये भी आप खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं भाई, मौखिक बंटवारा सबका हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम, हमारे भाई हैं, वो इधर का लिए, वो हम इधर का लिए, ठीक है, वो अपना ये हिस्सा बेच रहा है तो हम उसमें क्या रोक लेंगे, समझे कि नहीं। अब भी जो है वो खराबादी दबंग किस्म का व्यक्ति है तो इधर आके मान लीजिए आप वो उत्पाद मचा रहा है तो उसके लिए अलग कानून, उसे आप सेटलमेंट कर, मतलब उसके जो है भाई उस कानून के अनुसार इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो घर वगैरह होते हैं उनमें थोड़ा दिक्कत होती है साथियों, जिनमें मान लीजिए सेटलमेंट वगैरह बंटवारा नहीं हुआ, छोटे छोटे घर हैं तो उनमें दिक्कत होती है। क्योंकि भाई जिसे आप बेचोगे वो घर में रहेगा, आपका भाई भी घर में रह रहा, दोनों से बहुत उत्पात हो गए, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन कुछ कानून को ध्यान में रखा जाए तो उसके बाद भी ये आसानी से आप खरीद सकते हो, ठीक है ना, बाद में अपना बंटवारा भी करवा सकते हो। तो यही था साथियों कि बिना बंटवारा की प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सोच समझ के खरीदें, खरीद तो सकते हो आप, ठीक है ना, थोड़ा सोच समझ के खरीदिएगा, ठीक है ना। और आप जो जो भी मैंने आपको बताया है ये कानून वगैरह, तो आप चाहें तो अपने स्पेशलिस्ट वकील भाई जो भी आपका है
उससे एक राय मशवरा जो आप कर सकते, या मान लीजिए आप मुझसे भी राय मशवरा, कंसल्टेशन, लीगल एडवाइस, बेहतर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट बात नहीं होती है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो आपको समय बता दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा फीस जमा करके। ठीक है जी।